अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ईमान रखकर और सवाब की नीयत से किसी मुसलमान के जनाजे के साथ जाए और नमाज और दफन से फरागत होने तक उसके साथ रहे तो वो 2 क़िरात सवाब लेकर लौटेगा। हर क़िरात इतना बड़ा होगा जैसे ओहद का पहाड़। और जो शख्स जनाजे पर नमाज पढ़कर दफन से पहले लौट जाए तो वो 1 क़िरात सवाब लेकर लौटेगा। सही बुखारी हदीस नंबर 47। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को गाली देने से आदमी फासिक हो जाता है और मुसलमान से लड़ना कुफ्र है। सही बुखारी हदीस नंबर 48। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकले, लोगों को शब कद्र बताना चाहते थे वो कौन सी रात है। इतने में 2 मुसलमान आपस में लड़ पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुमको शब कद्र बतलाऊं, और फलां आदमी लड़ पड़े तो वो मेरे दिल से उठा ली गई, और शायद इसी में कुछ तुम्हारी बेहतरी हो। तो अब ऐसा करो कि शब कद्र को रमज़ान की 27वीं, 29वीं और 25वीं रात में ढूंढा करो। सही बुखारी हदीस नंबर 49। एक दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में तशरीफ़ फरमा थे कि आपके पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि ईमान किसे कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान यह है कि तुम अल्लाह पाक के वजूद और उसकी वहदानियत पर ईमान लाओ, और उसके फरिश्तों के वजूद पर, और उस अल्लाह की मुलाकात के बरहक होने पर, और उसके रसूलों के बरहक होने पर, और मरने के बाद दोबारा उठने पर ईमान लाओ। फिर उसने पूछा कि इस्लाम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया कि इस्लाम ये है कि तुम खालिस अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ, और नमाज कायम करो, और ज़कात फ़र्ज़ अदा करो, और रमज़ान के रोज़े रखो। फिर उसने एहसान के मुताल्लिक़ पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर ये दर्जा ना हासिल हो तो फिर ये तो समझो कि वो तुमको देख रहा है। फिर उसने पूछा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बारे में जवाब देने वाला पूछने वाले से कुछ ज़्यादा नहीं जानता, अलबत्ता मैं तुम्हें उसकी निशानियाँ बतला सकता हूँ। वो ये है कि जब लौंडी अपने आका को जनेगी, और जब सियाह ऊँटों के चराने वाले देहाती लोग तरक्की करते करते मकानात की तामीर में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे, याद रखो क़यामत का इल्म इन 5 चीज़ों में है जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है कि वो कब होगी। फिर वो पूछने वाला पीठ फेर कर जाने लगा। आपने फरमाया कि इसे वापस बुला कर लाओ। लोग दौड़ पड़े मगर वो कहीं नज़र नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो लोगों को उनका दीन सिखाने आए थे। सही बुखारी हदीस नंबर 50। हरकल शाह रूम ने अबू सुफियान से कहा, मैंने तुमसे पूछा था कि इस रसूल के मानने वाले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तूने जवाब में बतलाया कि वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, ईमान का यही हाल रहता है यहाँ तक कि वो पूरा हो जाए। और मैंने तुझसे पूछा था कि कोई उसके दीन में आकर फिर उसको बुरा जानकर फिर जाता है। तूने कहा नहीं। और ईमान का यही हाल है, जब उसकी खुशी दिल में समा जाती है तो फिर उसको कोई बुरा नहीं समझ सकता। सही बुखारी हदीस नंबर 51। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, हलाल खुला हुआ है और हराम भी खुला हुआ है, और इन दोनों के दरमियान बाज़ चीज़ें शुबे की हैं जिनको बहुत लोग नहीं जानते कि हलाल हैं या हराम।
پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو شاہی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں، پس ان سے بچو۔ اور سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 52۔